यह कहानी एक छोटी सी पहाड़ी गांव की है। गांव के बाहरी हिस्से में काल रात्रि हवेली नामक एक विशाल और डरावनी हवेली खड़ी थी। कहते हैं इस हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। वहां जो भी गया वापस लौटकर नहीं आया, लेकिन मानव स्वभाव जिज्ञासु होता है। यह कहानी भी ऐसी ही जिज्ञासा, साहस और डर के ताने बाने में बुनी गई है। वर्षों से गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। हवेली के आसपास हमेशा एक घना कोहरा रहता और हर अमावस्या की रात अजीब रोशनी दिखाई देती। कहानी के नायक विवेक एक युवा इतिहासकार और लेखक थे। उन्हें रहस्यमयी कहानियों पर शोध करने का शौक था। एक दिन जब वह गांव के पुस्तकालय में पुराने दस्तावेज देख रहे थे, तो उन्होंने काल रात्रि हवेली के इतिहास का उल्लेख पाया। दस्तावेजों के अनुसार हवेली 100 साल पुरानी थी और इसे राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था। लेकिन उनकी बेटी के एक हादसे के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उनकी बेटी की आत्मा अब भी वहां भटकती है। विवेक ने तय किया कि वह हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। हवेली का मुख्य द्वार बड़ा और जंग खाया हुआ था। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श पर पुराने खून के निशान और दीवारों पर अजीब चित्र थे। अचानक एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। विवेक ने डर को नजरअंदाज किया और उस दिशा में चल पड़े। जैसे ही वह अंदर के एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक झूलता हुआ झूमर अचानक गिर गया। उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने पियानो पर पड़ी, जो अपने आप बजने लगा। तभी सफेद साड़ी पहने एक महिला की छाया दिखाई दी। विवेक ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिला गई। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो, और गायब हो गई। हवेली के एक कमरे में विवेक को एक पुरानी डायरी मिली। यह राजा विक्रम सिंह की बेटी रंजना की थी। उसमें लिखा था कि रंजना को एक साजिश के तहत मार दिया गया था और उनकी आत्मा बदला लेने के लिए यहां फंसी हुई थी। डायरी में हवेली के तहखाने का जिक्र था, जहां रंजना की हत्या हुई थी। विवेक ने तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाने में घुसते ही विवेक को एक भयानक ठंड महसूस हुई। दीवारों पर पुराने हथियार टंगे थे और फर्श पर बड़ी बड़ी चेनें थीं। अचानक रंजना की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने विवेक से मदद की गुहार लगाई। विवेक ने रंजना की हड्डियों को एकत्र किया और गांव के पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करवाई। पूजा के बाद रंजना की आत्मा ने विवेक को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। हवेली के चारों ओर का कोहरा गायब हो गया और वह फिर से एक साधारण इमारत बन गई। विवेक ने इस पूरी घटना को अपनी किताब में लिखा, जो बेहद प्रसिद्ध हुई। काल रात्रि हवेली अब अतीत का हिस्सा थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।